हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से क्लासेस 9-10 के लिए साइंस और 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। आपके डिमांड्स के हिसाब से मैं लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर रहा हूं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली, तो इस हिसाब से मुझे ऑर्गेनिक के लेक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा अपलोड करने पड़ रहे हैं। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नेक्स्ट लेक्चर की, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। तो जो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की पढ़ने वाले हैं वो है उनका बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम कंपेयर करें कि भाई एल्डिहाइड्स कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली किससे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है बाकी के काफ़ी सारे हाइड्रोकार्बन से और ईथर से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके पास पोलर कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो अगर आप देखें तो कार्बन और सी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ओ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और सी पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अच्छा खासा ये जो ग्रुप है ये पोलर है और इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है कंपेरेबल टू अदर हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, एल्काइल हैलाइड्स एंड सो ऑन, जिनकी वजह से डायपोल डायपोल इंटरैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, राइट, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बीच में। पर वही डायपोल इंटरैक्शंस अगर ईथर और हाइड्रोकार्बन्स के बीच में है तो वो वीक होती है। इस रीजन की वजह से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल टू अदर हाइड्रोकार्बन्स लाइक ईथर्स, एल्काइल हैलाइड्स और एल्केन्स से क्या है, ज्यादा है। लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर किया जाए अल्कोहल से तो कम हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल्स काफी अच्छी खासी क्या शो करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स से कम है और ईथर्स, एल्काइल हैलाइड्स और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है, क्योंकि अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स इतनी अच्छी प्रोमिनेंटली शो नहीं कर पाते, क्योंकि वो पोलर इंटरैक्शंस शो करते हैं। लेकिन अगर हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के भी कंपैरेटिवली देखें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है अगर उनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो कार्बन डबल बॉन्ड O को ज्यादा पोलर बना देते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किनका आ गया, एल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स का, सॉरी। उससे कम बॉइलिंग पॉइंट किनका आ गया, कीटोन्स का। उनसे कम बॉइलिंग पॉइंट्स किनका आ गया, एल्डिहाइड्स का। इनसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किनका होता है, ईथर्स का। ईथर से कम बॉइलिंग पॉइंट किनका होता है, एल्काइल हैलाइड का। और एल्काइल हैलाइड से कम बॉइलिंग पॉइंट किनका होता है, हाइड्रोकार्बन्स का। और ये सब जो है वो कंपेरेबल मोलर मास के अकॉर्डिंगली है। और अगर मैं इंटरैक्शंस की ही बात करूं कि किसके अंदर किस टाइप की इंटरैक्शन है जिसकी बिहाफ पे उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफर हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्कोहल्स में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स के अंदर पोलर कार्बोनाइल ग्रुप है, ईथर्स और एल्काइल हैलाइड्स के अंदर
डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस आ जाती हैं, और हाइड्रोकार्बन्स में तो वैन डर वाल्स फोर्सेस है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी हाई लेवल पर होती है एज कंपेयर टू पोलर या डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस। तो आई होप आपको बॉइलिंग पॉइंट्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स का कंपैरेटिवली समझ में आता है। हालांकि हम अवॉइड ही करते हैं या कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर इन केस बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन आता है तो। जो नेक्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है एल्डिहाइड्स कीटोन्स की, वो है इनकी सॉल्युबिलिटी। तो अगर हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या वो एक्चुअली में डिसॉल्व होते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो डिसॉल्व होंगे? लोअर मतलब कम कार्बन वाले एल्डिहाइड्स कीटोन्स तो पानी में फिर भी डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ हद तक क्या शो कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के अंदर। सर वो कैसे? क्योंकि इनके पास O एटम होता है एल्डिहाइड्स कीटोन्स पे, जिन पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे तो जाहिर सी बात है ये डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि एरोमेटिक रिंग जो है वो नेचर में क्या होती है, हाइड्रोफोबिक, इसलिए वो पानी में इतनी अच्छे से डिसॉल्व नहीं होती। इस वजह से एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कीटोन्स की सॉल्युबिलिटी एलिफैटिक से क्या होती है, कम। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी एरोमेटिक की सबसे कम होती है एज कंपेयर टू एलिफैटिक, और एलिफैटिक में भी अगर लेस कार्बन वाले हैं तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स वो फिर भी डिसॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं कैसे कीटोन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है पानी के साथ, क्योंकि पानी के अंदर H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, कीटोन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी बन गया और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे भी बन गया। इस वजह से कीटोन्स थोड़े से ज़्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं और एल्डिहाइड्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। तो आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये वाली समझ में आई, क्योंकि मेनली हमारे पास दो ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एल्डिहाइड्स कीटोन्स की हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनको प्रायोरिटी मिलती है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसके ऊपर बेस्ड। इन टेक्स्ट का थर्ड क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। सबसे पहले आ गया इथेनॉल, उसके बाद आ गया इथेनॉल, उसके बाद आ गया मिथॉक्सी मीथेन और उसके बाद आ गया प्रोपेनॉल। तो ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल मोलर मासेस के हैं और आपको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट पे अरेंज करना है। तो सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का। तो वो कौन हो गया, प्रोपेन। प्रोपेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किनका हो जाएगा, ईथर्स का, इसलिए हमारे पास कौन आ गया, थर्ड। ईथर्स से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड्स कीटोन का। हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड है तो वो क्या हो गया, 1। एंड अल्कोहल का सबसे ज्यादा, क्योंकि वो क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों, ये मेनली नॉट प्रोपेन, ये डायपोल डायपोल शो करता है, ये वैन डर वाल्स शो करता है और इसके पास पोलर कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसके अंदर भी हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बॉइलिंग पॉइंट्स का। सबसे पहला हमारे पास कंपाउंड हो गया ब्यूटेनल, दूसरा हमारा कंपाउंड हो गया ब्यूटेनॉल, तीसरा हमारा हो गया इथॉक्सी इथेन और फोर्थ हमारा हो गया पेंटेन। तो ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे ही है और हमको इनका भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, वो भी इंक्रीजिंग। तो एल्डिहाइड्स के पास क्या होता है, पोलर कार्बोनाइल ग्रुप। अल्कोहल्स क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ईथर्स क्या शो करते हैं, डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस, और एल्केन्स क्या शो करते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, पेंटेन का, क्योंकि उसके बीच में वीक वैन डर वाल फोर्सेस है। उससे ज्यादा किनका हो जाएगा, ईथर्स का, वो शो करते हैं डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस। देन हमारे आ गए एल्डिहाइड्स, और उसके बाद हमारा आ गया अल्कोहल, जो क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो ये थी एल्डिहाइड्स कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चंस जो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर थे। तो आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स कीटोन्स की समझ में आई। तो अगर समझ में आई तो प्लीज इस लेक्चर को, इस चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और आप लोगों में से जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इट इज गुड टाइम टू सब्सक्राइब, बिकॉज आपके फर्स्ट टर्म शुरू हो सकते हैं एंड आपके बोर्ड्स भी तैयारी जो है उनके हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, एंड हम मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।